समिट में मोदी पुतिन शी जिनपिंग की तिगड़ी देख बौखलाया ट्रंप गैंग। ट्रंप के सलाहकार ने भारत के ब्राह्मणों के खिलाफ उगला जहर। पीटर नवारो ने कहा रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को हो रहा फायदा। एससीओ घोषणा पत्र में एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की हुई निंदा। चीन में आयोजित हुए शंघाई शिखर सम्मेलन से आई तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आई ये खिलखिलाती तस्वीरें, एक दूसरे को गले लगाती ये तस्वीरें देखकर लाजमी है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। यही वजह है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जब हंसते हुए, जब गले लगाते हुए दोनों नेताओं की तस्वीर सामने आई तो पूरी जो ट्रंप गैंग थी वो बौखला गई। डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी जो सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत की सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल पीटर नवारो ने यह कहा है कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नवारो ने एक बार फिर से ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से निकटता वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रही है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात कही है वो ये कि भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। दरअसल जो पूरा बयान उनका सामने आया है उसमें कहा कि भारत टैरिफ का महाराजा है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ उनके यहाँ है, वो हमें ढेर सारी चीजें निर्यात करते हैं, तो नुकसान किसे होगा? अमेरिका के मजदूरों को, टैक्स पेयर्स को और यूक्रेन के लोगों को। मोदी एक महान नेता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ गलभैया क्यों कर रहे हैं। मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वो समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद हो। यानी सीधे तौर पर उन्होंने ब्राह्मणों का जिक्र किया, ब्राह्मणों को टारगेट किया और उनके इस बयान से यह साफ पता चलता है कि अमेरिका की मंशा क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो, जिन्होंने ये बयान दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि किसी भी आर्थिक आलोचना में भारत की जातियों का जिक्र आखिर क्यों किया गया है? क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी है? क्या इसके पीछे कोई भारतीय है जो कि षड्यंत्र में अमेरिका का साथ दे रहा है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जैसे ही पीटर नवारो ने यह बयान दिया वैसे ही यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उन पर पलटवार किया और कहा कि पीटर नवारो का पतन बुढ़ापे के चरम पर पहुंच गया है। जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, और वहीं पर हैरानी की बात यह है कि भारत के ब्राह्मणों के खिलाफ पीटर नवारो जो कि सलाहकार हैं ट्रंप के, वो जहर उगल रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं से लेकर कांग्रेसी नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। जी हां, टीएमसी से लेकर कांग्रेसियों तक ने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के वो बचाव में उतर आए। टीएमसी के नेता साकेत गोखले से लेकर सागरिका घोष तक ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सफाई पेश की कि आखिर क्यों ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल पीटर के जरिए किया गया। साकेत गोखले ने पोस्ट किया और लिखा कि अज्ञानता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और मेरा मतलब नवारो से बिल्कुल नहीं है। पीटर नवारो कैम्ब्रिज से हैं और न्यू इंग्लैंड, खासकर बोस्टन और उनके आसपास के इलाकों में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो ब्राह्मण बेहद अमीर हो, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। बीजेपी के पारिस्थितिकी तंत्र के
प्रवक्ताओं को कुछ असली किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, यह सलाह वो बीजेपी को देते हैं। वहीं पर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष भी कुछ ऐसा ही पोस्ट करती है और सफाई पेश करती है कि आखिर ब्राह्मण उन्होंने क्यों कहा। वो लिखती है कि बोस्टन ब्राह्मण एक समय अमेरिका में न्यू इंग्लैंड के धनी अभिजात वर्ग के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द था। ब्राह्मण शब्द आज भी अंग्रेजी भाषी दुनिया में सामाजिक या आर्थिक अभिजात वर्ग को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स पर ये इस तरीके से जो बातें हो रही हैं वो आश्चर्यजनक है। ये बातें सागरिका घोष के जरिए लिखी गई, यानी किस तरीके से खुलकर जो है ट्रंप के सलाहकार के बचाव में ये राजनीतिक दलों के नेता उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पी चिदम्बरम ने भी दरअसल उनका बचाव किया और लिखा कि बोस्टन ब्राह्मण एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल में समाज के अभिजात वर्ग के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से कांग्रेसियों से लेकर के टीएमसी के नेताओं के बयान सामने आए। हालांकि पवन खेड़ा से जब पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द में इसकी निंदा कर दी। इस तरह की से तेल खरीद कर भारत विदेशों में बेचकर इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देनी चाहिए। लेकिन वहीं पर सिद्धांत शिब्बल लिखते हैं कि भारत पर नवारों की नस्लवादी टिप्पणी तियानजिन में तब ध्यान में आएगी जब शहर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। ट्रंप की भारत नीति के संदर्भ में इसे विभाजनकारी कहना भी कम होगा। ये बातें उनकी तरफ से की गई है, यानी कुल मिलाकर यही समझा जा रहा है कि जानबूझकर ट्रंप के सलाहकार ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जानबूझकर वो भारत को दरअसल हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। जातीय हिंसा वो भारत में चाहते हैं और इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी अड़िग है ट्रंप के इस गिदड़ भभकी के आगे वो नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। तो इससे जो कहीं ना कहीं बेचैनी है अमेरिका की वो बढ़ रही है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि चीन में पीएम मोदी की मौजूदगी और तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो आयोजित हुई, इस बैठक में दरअसल तमाम नेताओं ने सर्वसम्मति से एससीओ का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई और साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित सजा की मांग भी की गई। हालांकि उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में यह साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा मानदंड स्वीकार्य नहीं है। पीएम ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए खुली चुनौती है। उन्होंने एससीओ सदस्यों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का अनुरोध किया, वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से इस बड़े मंच से चीन में बैठकर पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की बात की आतंक के खिलाफ। जरा सुनिए। आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ नेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इंस्टीट्यूट किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। कितनी भी मात्रा में अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात
नहीं, ये मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की चीन यात्रा और शी जिनपिंग साथ ही राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, यही अमेरिका को काफी परेशान कर रही है। जिस तरीके से लगातार व्यापार भारत रूस के साथ कर रहा है, तेल का व्यापार, वही अमेरिका की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। वहीं पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तनाव की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने पर कितना गर्व है। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी से यह भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है, लेकिन मोदी इससे नाराज थे और इसी को लेकर ट्रंप इस तरीके से टैरिफ भारत पर लगा रहा है, इस तरीके से भारत को धमकी दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात की तस्वीरें आई हैं, ये खिलखिलाती हुई तस्वीरें जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को इतनी ज्यादा परेशान कर रही है कि अब वो इस तरीके से भारत में जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के ब्राह्मणों को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत में बैठे कुछ राजनीतिक दल के लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से खुलकर ट्रंप के सलाहकार के बचाव में उतर आए हैं, जो कि काफी हैरानी भरा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।